अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल बयान। मेरे मोहतरम सुनने वालों, आपको मेरी तरफ से खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आप लोगों की रहनुमाई, स्पेशली जो लोग पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए हिस्ट्रीज़ के बारे में छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करना शुरू की हैं। तो आज उस सिलसिले के लिए जो टॉपिक लेके आया हुआ है क्रॉनिक रीनल फेलियर। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है, तो ज़रा इसके लिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी भी हिस्ट्री का स्टार्ट तारुफ से होता है। अपना भी तारुफ कराएं, अपने साथीज़ा का भी तारुफ करवाएं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, क्या आपका बच्चा इस वक्त अस्पताल में दाखिल है या OPD में आए हैं और किस तकलीफ से आए हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कैन बी एनी लाइक पेशेंट कैन हैव से दैट छोटा पेशाब कम आता है या ज़्यादा आता है, रुक रुक के आता है, बार बार आता है, पेशाब में खून आता है या बिस्तर पर पेशाब करता है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस शुरू करने से पहले आप एलाबोरेट करें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को, और देन दूसरे पैराग्राफ में आप डिफरेंशियल्स को रोल आउट करें। तो डिफरेंशियल क्या है, जैसे पेशाब की धार कैसी आती है। दिस इज़ टू रूल आउट ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, क्या छोटे पेशाब पर कंट्रोल है, खुद निकल जाता हो, दिन रात में किसी भी कंट्रोल नहीं कर पाता। दिस इज़ टू रूल आउट न्यूरोजेनिक ब्लैडर इन व्हिच दिस इज ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, क्या ज़्यादा पानी पीता है, उल्टी आती है, पानी की कमी होती हो या बार बार पेशाब आता हो। यू मस्ट रूल आउट रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एंड अदर ट्यूबुलोपैथीज सच एज बार्टर सिंड्रोम, सूजन हो गई हो या गुर्दों में दर्द होता हो। दिस इज टू रूल आउट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, क्या कभी पेशाब में खून आया हो या पेशाब का रंग कोका कोला जैसा हुआ हो, या डॉक्टर ने बताया हो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या पेशाब रुक गया हो। दिस इज़ टू रूल आउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पेशाब का इन्फेक्शन या सोजिश हो जाती हो, जैसे कि पेशाब में जलन होती हो, बार बार आता हो। दिस इज़ टू रूल आउट रिफ्लक्स लाइक इट वज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेशाब बिल्कुल खून की तरह आया हो, सुर्ख रंग का, या बच्चों को सुनने में मसला दरपेश आ रहा हो या देखने में कोई मसला महसूस होता हो। दिस इज़ टू रूल आउट अल्पोर्ट सिंड्रोम, दवाई खा रहा हो, ड्रग इंड्यूस सच एज अमाइनोग्लाइकोसाइड एनाल्जेसिक एक्सेट्रा। उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद आपने सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस का पूछना है या सिस्टमिक इंक्वायरी करनी है, जिसमें जनरल का पूछना है कि वज़न बढ़ रहा है या कम हो रहा है, भूख लगती है, खेलता कूदता है या थका थका रहता हो, सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता हो, वेरी कॉमन। CNS के बारे में पूछना है कि सर में दर्द होता है, नज़र में कमज़ोरी हो रही हो, स्टीरोटॉक्सिसिटी, झटके लगते हो, हाइपरटेंशन, जैसे सांस चढ़ता हो, सीधा लेटने में दिक्कत होती हो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऑफ CKD आर हाइपरटेंसिव एंड हैव सम कार्डियोवास्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, जिसम में सूजन हो गई हो या छाती में दर्द होता हो। दिस इज टू रूल आउट पेरिकार्डाइटिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, GIT नेफ्रोलिटी दस्त या पेट में दर्द होता हो, मस्कुलोस्केलेटल हड्डियों में दर्द होता हो, चलने फिरने में तकलीफ हो, टांगे टेढ़ी हो गई हो, रिकेट्स एंड also due to CKD mineral bone disorder. Then you ask about the problem of the skin, such as कि जिसम पर खारिश होती हो, rash due to calcium deposition skin. Then you have to ask about the blood, कि बच्चा पीला पड़ रहा हो, जिसम पर नीले या दाग धब्बे पड़ रहे हो। Then you past history, कब तशखीस हुई थी, कहाँ हुई थी, इस वक्त उम्र क्या थी, क्या अलामात थी इस वक्त, और किस अस्पताल में दाखिल हुआ था या इलाज करवाया था, कितनी दफ़ा दाखिल हो चुका है, किस वजह से दाखिल हुआ था और क्या इलाज हुआ था दौरान दाखिला। दैन यू आस्क अबाउट द पास्ट इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, उनका टेस्ट हुआ है, छोटे पेशाब का, बड़े पेशाब का, अल्ट्रासाउंड हुआ है, IVU, MCUG या कोई DTPA, कोई स्कैन हुआ है, गुर्दे की बायोप्सी या गुर्दे का टुकड़ा लिया और टेस्ट के लिए रीनल बायोप्सी। दैन आस्क अबाउट द ट्रीटमेंट, क्या इलाज हो रहा है, कौन सी दवाई खाते हैं, क्या डायलिसिस हुआ है या कितनी दफ़ा हफ्ते में डायलिसिस होता है, पहली दफ़ा डायलिसिस किस उम्र में हुआ था और कितनी दफ़ा डायलिसिस होता है, कितने घंटे का होता है। इफ़ द चाइल्ड इज़ ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस, आस्क अबाउट द पेरिटोनियल डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन, क्या पेट में दर्द होता है। दिस इज टू रूल आउट पेरिटोनाइटिस, ब्लड प्रेशर कम हुआ है। दैन यू हैव टू आस्क अबाउट द HT कॉम्प्लिकेशन, हीमोन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हफ्ते में कितनी दफ़ा होता है, कितने वक्त के लिए होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, सर में दर्द होता है, मतली होती है, उल्टी महसूस होती हो, थकन महसूस होती हो, हड्डियों में दर्द होता हो, कहीं से खून बहना या निकलना शुरू हो जाता हो। दिन कौन कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन, सोडामिन टैबलेट। देन आस्क अबाउट द AV फिस्टुला, कि AV फिस्टुला बना हुआ है या CVP लाइन
ڈلی ہوئی ہے اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ کیا کبھی خون لگا ہے؟ ویری امپورٹنٹ بیکاز دا چائلڈ از اسکیجولڈ فار اے ٹرانسپلانٹ دین دس شوڈ بی وارنڈ اگینسٹ دی ٹرانسفیوژن. کیا گردے کی پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹ کا سنا ہے یا اس کا کوئی منصوبہ ہے؟ فالو اپ کتنے عرصے بعد چیک اپ کے لیے جاتے ہیں؟ کیا وزن اور قد چیک اپ کرواتے ہیں؟ گردے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیسٹ ہوتا ہو؟ برتھ ہسٹری کے پیدائش سے پہلے والدہ کا کوئی بڑا الٹرا ساؤنڈ ہوا ہو جس میں بچے کے گردوں کے متعلق کچھ بتایا گیا ہو جیسے گردے میں سوجن وغیرہ؟ فیڈنگ ہسٹری، کوئی اسپیشل خوراک کا پرہیز بتایا گیا ڈاکٹر کی طرف سے؟ نمک بند ہے یا کھاتا ہے؟ سارے دن کیا کھلاتے ہیں؟ ویکسینیشن ہسٹری، دین ڈیولپمنٹل ہسٹری، کیا چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہو؟ نیوروجینک بلیڈر اینڈ سیریبرل پالسی، میننگومائلوسیل، ہائیڈروکیفلس اینڈ لارس مون بارڈر بیٹل سنڈروم. دین فیملی ہسٹری، خاندان میں کسی اور کو گردوں کا مسئلہ ہو، ایلپور پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز اینڈ سسٹینوسس آر ہیریڈیٹری ڈس آرڈر. دین سوشل ہسٹری، بیماری کے باقی بچوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ آپ و والدین پر کیا اثرات ہوئے ہیں؟ دیکھا ہے کہ یہ کرونک کڈنی ڈیزیز کی ایک بیسیکلی ہسٹری ہے، تو آپ نے وہی انٹروڈکشن، پریزنٹنگ کمپلینس، اس کے بعد آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے، ڈفرینشیلس کو رول آؤٹ کرنا ہے. ڈفرینشیلس آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ بیفور 5 ایئرز اور آفٹر 5 ایئرز کیسے ہیں، تو آپ نے اس حساب سے ڈفرینسز کے بارے میں سوال پوچھنا ہے، پھر کمپلیکیشنز کا پوچھنا ہے، پھر اسٹیبلش کرنا ہے ڈائگنوسس. تو پھر تو اس کو بار بار پریکٹس کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آگے پریکٹس ہوتی جائے گی. اس میں آپ چیزیں اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں یا ایڈیشن کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، بٹ ایک آپ کی رہنمائی کے لیے. تو تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ گیو فیڈ بیک. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہماری فیملی کے پر اپنے فضل و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ، مددگار اور رہنما ہو. آمین. اللہ حافظ.